हाँ गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है और ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। ओके, कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, पहले इस बात को हम फोकस कर लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, उनमें से कार्बोनिल में से एल्डिहाइड कैनिजारो ग्रुप, एल्डिहाइड जो समूह है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जो कैनिजारो अभिक्रिया देता है। कौन सा देता है, यही बात है। वे एल्डिहाइड जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, ध्यान रखना। अब एक बात मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, एल्फा हाइड्रोजन क्या है, व्हाट डू यू मीन एल्फा हाइड्रोजन। तो इसको देख देते हैं हम, एल्फा है एच। एल्फा एच के बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। एल्फा एच क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड समूह हो गया है, ये ध्यान देना मित्रों, एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन लगा हुआ है, इसके पास कार्बन श्रृंखला में कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन लगा हुआ है, तो इसके बाद जो कार्बन लग रहा है वो कार्बन कहलाएगा एल्फा कार्बन। इसके बाद हम देखेंगे बीटा कार्बन, इसके बाद देखें हम गामा कार्बन। इस तरह कार्बन की हम एक श्रृंखला बढ़ती जा रही है। अब चूंकि कार्बन के पास बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हाइड्रोजन को कितनी ज़रूरत पड़े, एक, यहाँ पर भी 1 चाहिए, 1 2 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर बात यह है, कार्बन की जो बैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब 4 संयोजकता कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एल्डिहाइड समूह है और इसका निश्चित फॉर्मूला है C+OH, राइट। अब जो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, वह वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन श्रृंखला का एक भाग हो गया। ये क्या है, चेन, कार्बन श्रृंखला, ये श्रृंखला भाग हो गया। अब इस श्रृंखला में देखिए आप, इस एल्डिहाइड समूह के जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो कार्बन कहलाता है एल्फा कार्बन, राइट। और एल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या कहलाएंगी, एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, एल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, हम क्या लिख देंगे, एल्फा कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन है। एल्फा हाइड्रोजन के पास उपस्थित हाइड्रोजन क्या है, एल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर ये व्यवस्था देखें हम, एल्फा कार्बन के पास एल्फा हाइड्रोजन, बीटा के पास बीटा हाइड्रोजन और गामा के पास गामा हाइड्रोजन। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी एल्फा हाइड्रोजन क्या है। किसी भी क्रियात्मक समूह, कोई भी क्रियात्मक समूह या फंक्शन ग्रुप जिस श्रृंखला में, जिस चेन में जुड़ा हुआ है, उस चेन का पहला कार्बन एल्फा कार्बन कहलाता है, उसके आफ्टर सेकंड कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है और तीसरा कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा की तरह हम सीक्वेंस में देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर एल्डिहाइड नहीं, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी फंक्शन ग्रुप हो, कोई फंक्शन ग्रुप हो, उसके पास वाला कार्बन है, उसका जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे एल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात। तो इस तरह से एल्डिहाइड समूह के एल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो समझ में आ गई आपके बात ये, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वे एल्डिहाइड जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब यहाँ पर कौन किनके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखना C+OH तो होना है, ये तो समूह है, क्रियात्मक समूह फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, कौन हो गया है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड।
इसके बाद देखिए एल्डिहाइड समूह तो है लेकिन कार्बन अल्फा है ही नहीं, कार्बन अल्फा नहीं है तो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये केनिज़ारा अभिक्रिया देगा। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, एरोमेटिक ले लेते हैं। जैसे बेंजीन रिंग बना रहा हूँ मैं, बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह के पास में कार्बन है, इसका देखो यहाँ पर बेंजीन वाले पर ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी वैलेंसी, नंबर 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 5वीं जो वैलेंसी इसकी होगी नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। और ध्यान देना ये बेंजल्डिहाइड भी केनिज़ारा अभिक्रिया देगा। अब एक हम और ले लेते हैं, सी क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इस कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन जोड़ दिए हैं। अब सी डबल बॉन्ड एच जोड़ देता हूँ। ध्यान देना इसे बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल। एल्डिहाइड समूह है, दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड समूह के पास अल्फा कार्बन भी है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास अल्फा क्लोरीन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एब्सेंट है। और यही कारण है कि क्लोरल, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये सभी केनिज़ारा अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं, केनिज़ारा अभिक्रिया देते हैं, बट इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो केनिज़ारा अभिक्रिया बे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है केनिज़ारा अभिक्रिया देते हैं। क्लियर हुई बात, समझ लीजिए और भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं केनिज़ारा अभिक्रिया का, मिटा दो मैं इसे। ओके, और ये टॉपिक मैं समझता हूँ कक्षा 11 से लेकर MSc तक जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूछा जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, HCHO, या हम इसके लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OH। क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, केनिज़ारा अभिक्रिया देता है। क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, क्षार। तो क्षार में ले लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी। इसमें ध्यान देना, दिस रिएक्शन फॉलोड बाई 2, मतलब 2 वे में होती है। एक तो ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा, मतलब अपचयन होगा, सॉरी ऑक्सीकरण हो जाएगा और अपचयन हो जाएगा। 2 तरह से अभिक्रिया होगी, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया से हम कह सकते हैं। और इसमें जो बनेगा, एक तो फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, और सेकंड है मेथेनॉल, मतलब अल्कोहल। तो एक तो कार्बोक्सिलिक साल्ट बनता है, दूसरा बनता है अल्कोहल। ध्यान देना, जो अल्कोहल जो बनता है वो रिडक्शन से बनता है, और जो सोडियम फॉर्मेट जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो ऑक्सीडेशन से बनता है। इस बात को नोटिस कर लें, उधर बैठ जाए। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, इसकी कौन सी मैकेनिज्म है, उसका हम थोड़ा देख लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के। अब रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी हम देखते हैं।
और मैकेनिज्म क्रियाविधि। क्रियाविधि देखें हम, क्रियाविधि दो पदों में क्रियाविधि के स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, NaOH लिया है। तो क्रियाविधि हम देखें तो एक मॉलिक्यूल हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ये NaOH स्टार्ट करवाएगा। किसको? रिएक्शन कौन करवाएगा? रिएक्शन करवाने वाला कौन है? NaOH। NaOH में कौन है वो देखें। तो सबसे पहले क्या होगा? NaOH का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट देख लें हम, Na+OH-। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में डिकम्पोज हो जाएगा, किस में अपघटित हो जाएगा? Na+ और OH-। तो यहाँ पर OH- जो बनेगा, OH- जो बना है क्या है? नेगेटिव लगा हुआ है। तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बता ना भाई, क्या है? नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही? क्या है? ध्यान देना, इसके बाद नेगेटिव है तो ये ऐसे सेंटर की तरह मूवमेंट करेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल। कौन बनाए? न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। HC+OH। ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने खोल के लिखा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर में। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कौन करने आ रहा है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने आ रहा है OH-। ओके। अब यहाँ पर देखिए, आप गौर करना, OH के पास नेगेटिव है और यहाँ पर क्या स्थिति है? डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है वो कार्बन होगा। कार्बन रिएक्शन सेंटर होने के कारण देखना, यहाँ पर ये अटैक करेगा इस जगह पर। तो इस जगह अटैक करेगा ना, उसी समय यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। क्यों हुआ? देखिए आप, नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? HCH, ये डबल बॉन्ड था। ध्यान देना मित्रों, एक पाई बॉन्ड है यहाँ पर, पाई बॉन्ड टूटता है तो एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ आयंस, आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो O नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुई बात? और यहाँ पर क्या होगा? OH जो आया है उसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। OH यहाँ पर इस तरह से कॉम्बाइन हो जाएगा। किसके साथ? कार्बन के साथ। और यहाँ पर कौन बना? ऑक्सो एनायन। मैं हल्का नाम देता हूँ ऑक्सो एनायन। एनायन इसलिए दिया तो ऑक्सीजन पर रेनायन यहाँ पर आ चुका है। आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मिटा दो ऊपर वाला। मैं स्टेप थर्ड स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सो एनायन बना, यहाँ से ले जाऊँगा अब क्रिया को मैं, है ना। HCH और यहाँ पर O नेगेटिव है और ये OH इस तरह से ही है। ठीक है। अब यहाँ से स्टेप थर्ड, कौन सी स्टेप हो रही है? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखें हम, यहाँ पर ये नेगेटिव है, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर H- के रूप में निकल जाएगा। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -H-। यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इस तरह कर सकते हैं और नहीं तो हम उधर भी बाद में लिख सकते हैं। HC और O के साथ डबल बॉन्ड O बन गया है, ये OH है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड। क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड। और ध्यान देना, यहाँ पर किसका रिमूव हुआ है? हाइड्रोजन निष्कासित हुई है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर ही हो चुका है वैसे देखा जाए तो, एक तरह से, कि OH- का जुड़ना, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है,
कि फार्मिक एसिड जो बना है, अम्ल जो बना है, वो ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। क्लियर ये बात? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगली स्टेप देखें। फार्मिक एसिड बन गया है, हाइड्राइड आयन निष्कासित हो चुका है। अगली स्टेप में देखें हम, जो हाइड्राइड आयन जो निष्कासित हुआ है, वो ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अगला जो मॉलिक्यूल है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड अगला मॉलिक्यूल, उस पर ये रिएक्शन करने वाला है, अभिक्रिया करने वाला है, अटैक करने वाला है, क्योंकि फ्री आदमी है। फ्री आदमी बोल दिया क्योंकि जो फ्री है ना वो ही अभिक्रिया करता है, वो ही लड़ाई झगड़ा करता है, और अभिक्रिया एक लड़ाई झगड़ा ही है, इसे इस तरह समझिए आप। तो यहाँ पर H, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर क्या करें, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ओके। और यहाँ पर ये इस तरह से स्टेप कौन सी हो जाएगी, ये स्टेप हो जाएगी 4, राइट। अब ये जुड़ेगा यहाँ पर H और CH, और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और इनकमिंग जो हाइड्रोजन है उसमें ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, इस तरह लिख दिया मैंने, राइट। और यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो, किस ग्रुप में ट्रांसफ़र हो रहा है, माइनस ग्रुप में, तो यहाँ बन गया दोबारा ऑक्सो एनायन। यहाँ पर कौन सा है, मेथॉक्साइन, कौन सी, मेथिल है, मेथिल वाला है, और उस पर ऑक्सीजन है, तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया है, तो मेथॉक्साइड ही बना। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं आपकी समझदारी में, CH3 और O-, दैट मीन्स मेथॉक्साइड, ओके। क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्साइड हम इसे कर सकते हैं। मेथॉक्साइड बन गया हम स्टेप 4 में। अभी मेथॉक्साइड फार्मिक एसिड साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मेथॉक्साइड CH3O- रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, फार्मिक एसिड HC≡OH, ओके। यहाँ क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से जो प्रोटॉन निष्कासित होगा, ये प्रोटॉन कहाँ पर जाएगा, O के साथ, और ये स्टेप कौन सी हो जाएगी, स्टेप हो जाएगी अपनी 5 स्टेप में। मेथॉक्साइड CH3 और O के साथ कहाँ से आया हाइड्रोजन, फार्मिक एसिड से आया है, तो यहाँ पर बन जाएगा मेथेनॉल। कौन बन जाएगा, मेथेनॉल। और रिडक्शन हुआ है ना इसका, क्यों अपचयन हुआ है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, अटैच ऑफ H नॉन एज रिडक्शन, तो मेथेनॉल। और दूसरा कौन बना, कौन रहेगा यहाँ पर, HC डबल बॉन्ड O और O-, तो ये बन गया फार्मेट आयन। अब स्टेप लास्ट की मैं कर देता हूँ, आपको ध्यान हो तो क्या करना है, फार्मेट आयन जो बना है, NaOH ने स्टार्ट की थी रिएक्शन, और NaOH में से जो Na+ और OH- बना, तो OH ने तो अभिक्रिया में भाग ले लिया, बचा कौन, Na बच रहा है अभी, तो Na जो बच रहा है, वो Na जो क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्शन करेगा, Na के पास क्या पॉजिटिव, Na धनायन, तो Na कैटायन रिएक्ट विद O- एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम फार्मेट। कौन बनेगा, सोडियम फार्मेट, ओके। तो इस तरह से ये स्टेप जो 6 स्टेप मैंने की है, लास्ट में थोड़ी समझाने के लिए बता दिए कि Na+ का क्या हुआ, Na+ कहाँ चला गया, वो Na+ कहाँ पर चला गया, यहाँ पर आ गया, लिख रखा है नाम। तो इस तरह से ये कैनिजार रिएक्शन है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बोनिल में भी कौन सा एल्डिहाइड समूह जिनके पास सल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, वो तीव्र क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन द्वारा
एसिड और अल्कोहल देती हैं उन्हें कैनिजार अभिक्रिया कहते हैं। और जनरली इनकी जो स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन है वो यही है कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। बेल्डिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए वो कैनिजार अभिक्रिया देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।